नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा ऋषिकेश सोनार आलेलो आहे आता शिवखोरी येथे। आमचे मित्र आहे सोबत अतुल मानकर आणि आम्ही सगळे चालले आहोत शिवखोरीकडे। ये तर घाटीमध्ये चालताना आम्हाला ही नदी दिसली। नदीचे पाणी अत्यंत स्वच्छ आहे आणि नदी पूर्ण भरून भरून वाहत आहे। रस्त्यापासून ते मंदिरापर्यंतचा रस्ता हा 3 किलोमीटरचा आहे आणि त्या समोरच्या पहाडाच्या मागे शिव शंकर मंदिर आहे। एका गुफेमध्ये आहे मंदिर। चालत असताना पाऊस चालू झाल्याने आम्हाला रेनकोट घ्यावे लागले, तर इथे रेनकोट सुद्धा अवेलेबल आहे रुपये 50 रुपयात। शिवखोरी गुफेची संपूर्ण माहिती पुढील व्हिडिओत दिलेली आहे। संपूर्ण व्हिडिओ बघा मित्रांनो। मुंह से कुछ दूरी पर स्थित है रियासी जिला। इस जिले में भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिवखोरी गुफा स्थित है। यह भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है और इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। यहाँ 4 फीट ऊंचा शिवलिंग विराजित है। शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा गिरती रहती है। इसी जगह पर पिंडियों के रूप में माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी विराजमान है। स्थानीय लोगों की माने तो जो कोई शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन करके आगे की ओर बढ़ता है वह कभी लौटकर नहीं आता। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने शिवजी से वर मांगा कि वह जिस किसी के सर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिवजी ने जैसे ही उसे वरदान दिया वह राक्षस शिवजी को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भस्मासुर से बचने के लिए शिवजी को उससे युद्ध करना पड़ा। इस रण यानी कि युद्ध के कारण ही इस क्षेत्र का नाम रणफू पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार नहीं था और शिवजी उसे मार नहीं सकते थे क्योंकि खुद उन्होंने ही भस्मासुर को अभय का वरदान दिया था। तब शिवजी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें छिपे। खुद शिवजी ने ही इस गुफा का निर्माण किया। यह शिवखोरी गुफा इसीलिए कहलाती है। भगवान शिव को इस गुफा में छिपा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और भस्मासुर के रिझाने के लिए उसके समीप पहुंच गए। मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और प्रेमांत होकर मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा यानी कि डांस करने लगा। नृत्य के दौरान उसने खुद के ही सिर पर हाथ रख दिया और हाथ रखते ही वह भस्म हो गया। भस्मासुर के खुद को ही भस्म कर लेने के बाद भगवान शिव गुफा के बाहर आए। शिवजी द्वारा निर्मित की गई इस गुफा का अंतिम छोर दिखाई नहीं देता है। मान्यता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है वह कभी लौटकर नहीं आता। कहते हैं कि अंदर जाकर यह गुफा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है और दूसरे के अंतिम छोर के बारे में जानकारी नहीं है। जो कोई भी उस छोर की ओर जाता है वो कभी लौटकर नहीं आया है। ऐसी मान्यता है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता भी इस गुफा में विराजमान हैं, जो कि अगर आप ठीक से ध्यान से गुफा में बनी आकृतियों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे भी जाएंगे। तो अनटोल्ड भारत के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले वीक फिर मिलेंगे।